जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल समापन विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों जीएस, जो कि पार्ट थर्ड में दोस्तों अक्सर सभी छात्रों को पढ़ना रहता है दोस्तों, और सभी के लिए महत्वपूर्ण भी होता है दोस्तों, क्योंकि हमारे जो पार्ट थर्ड में देखिएगा दोस्तों, केवल 2 ही सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होता है दोस्तों। एक हमारा ऑनर्स पेपर रहता है और दूसरा दोस्तों जीएस रहता है। तीसरा इसमें कोई भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होता है, जो कि हम लोग पार्ट 1 में और पार्ट 2 में पढ़ते आए थे दोस्तों। सब्सिडियरी और कंपोजिशन था, वे सब हम लोग को पार्ट थर्ड में नहीं पढ़ना रहता है दोस्तों। तो इसलिए ये विषय दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है दोस्तों। हालांकि ये बात स्पष्ट है कि इसका जो रिजल्ट दोस्तों सब्सिडियरी की तरफ मार्क्स होता है, जो कि हमारे फाइनल जो पेपर होते हैं, फाइनल जो ओवरऑल रिजल्ट होते हैं, उसमें ऐड नहीं होते हैं दोस्तों। लेकिन क्या दिक्कत है दोस्तों, हम लोग पढ़ ले रहे हैं, अच्छा नंबर आ जा रहा है, तो जुड़े या अथवा ना जुड़े, कम से कम तो परसेंटेज ओवरऑल तो अच्छा रहेगा ना दोस्तों। तो आइए इसको हम लोग जानेंगे और समझेंगे दोस्तों। हमने आपको बोला ही था पिछले क्लास में 5/12/2023 से हम लोग जीएस पढ़ेंगे, तो आज वो दिन भी आ गया दोस्तों और पढ़ेंगे दोस्तों। बहुत ही धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। फिर भी उसके बाद आपके एक भी प्रश्न बचते हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से निसंकोच पूछ सकते हैं दोस्तों, ये बात समझ लीजिए। तो दोस्तों आइए सर्वप्रथम हम लोग जान लेते हैं जीएस का क्वेश्चन पैटर्न या सिलेबस भी कर सकते हैं दोस्तों, जो कि थर्ड ईयर है दोस्तों। 21-24 समझ रहे ना दोस्तों, 21-24 में है जिनका, जो 24 में देंगे दोस्तों। अब रही बात की क्वेश्चन, ये तो बात हो गया दोस्तों। क्वेश्चन जो है दोस्तों, जो डिवाइड रहता है, डिवाइडेड किया जाता है क्वेश्चन को 2 सेक्शंस में या 2 ग्रुप्स कह लीजिए दोस्तों। तो ए और बी में विभाजित किया रहता है दोस्तों, डिवाइड किया रहता है दोस्तों, और दोनों सेक्शन से 50 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है। इसमें थोड़ा सा भी फेरबदल नहीं होता है, उलट पुलट नहीं होता है। और रही बात की 50 मार्क्स हो गया, तो दोनों में ही सेम यही रूपरेखा रहता है दोस्तों। जो सेक्शन ए देख लीजिए दोस्तों, जो सेक्शन ए में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 10 अंक का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो वही सेक्शन बी में भी रहता है। और 2 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, जो कि 20 नंबर का एक रहता है, तो वे भी पेपर बी में भी वही आता है, एक सिमिलर आता ही है दोस्तों। अब सब्जेक्टिव में क्या बेनिफिट होता है दोस्तों, अप्रॉक्स आपको 5 क्वेश्चन दिया रहता है, जिसमें कि आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं सिर्फ 2। समझ रहे दोस्तों। अब रही बात की, ये तो बात हो गई नंबर का, मार्क्स का। अब क्या रहता है दोस्तों पढ़ने को, उसको हम लोग जाने और समझे दोस्तों। देखिए पेपर जीएस का दोस्तों, आप समझ लीजिए जीएस मतलब जनरल स्टडी या जनरल साइंस कर लीजिए दोस्तों, बात समझ रहे ना। तो देखिए जनरल स्टडीज में बहुत चीज आते हैं, सामान्य अध्ययन, समझ रहे दोस्तों। तो मुख्यतः उसमें देखिएगा जीएस में जनरल स्टडी क्या बोलते हैं, एसएसटी रहता है, जनरल स्टडी नहीं, जनरल एसएसटी। अब एसएसटी के अंतर्गत आप लोग को तो पता ही होगा दोस्तों, 9th से ही आप लोग इकोनॉमिक पढ़े ही होंगे दोस्तों। तो हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया दोस्तों, सिविक्स या पॉलिटिकल कह लीजिए, और इसमें इकोनॉमिक होता है। तो ये एसएसटी और ये जनरल एसएसटी रहता है दोस्तों, जो कि हम लोगों ने 10th तक पढ़ा है। और रही बात की अब हिस्ट्री में कैसा आता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री से ही आता है दोस्तों लगभग। और ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ 1857 के बाद जो घटना हुई है,
उसी में सर आता है। अब दोस्तों और कुछ करंट इवेंट्स भी आते हैं, कुछ करंट इवेंट्स भी आता है। मैं सेक्शन ए की बात कर रहा हूं दोस्तों, आप लोग ध्यान पूर्वक थोड़ा सा इस पर समय दे, थोड़ा सा समय दे दोस्तों, और अपने 100 नंबर को अपने हाथ में कर ले दोस्तों। 100 में आपका यकीन मानिए, आप देख ले रहे हैं, इसको पढ़ ले रहे हैं, मतलब इस चीज को समझ ले रहे हैं। जरूरी नहीं कि इसी चैनल से पढ़े, आप कहीं से भी पढ़े दोस्तों, प्रश्न इसी से आएंगे, इससे अलग नहीं आएंगे दोस्तों। एक बार समझ रहे ना, तो आप पढ़ ले, उसको समझ ले, समझ रहे दोस्तों। और 100 नंबर में आप 80 नंबर आसानी से पा सकते हैं। तो ये आते हैं दोस्तों। अब रही बात करेंट इवेंट्स में, हो गया जो कि हाल ही में दोस्तों नया पार्लियामेंट का दोस्तों उद्घाटन हुआ था, और ये क्या हुआ था दोस्तों, वर्ल्ड कप भी हुआ था, तो उससे भी प्रश्न पूछने की संभावना है दोस्तों। बहुत सारे करेंट इवेंट्स हुआ है दोस्तों। तो करेंट इवेंट्स दोस्तों प्रायः पूछा जाता है दोस्तों 1 साल के अंतर्गत ही, जहां तक मैं समझता हूं दोस्तों। तो देखिए, अब रही बात कि सब्जेक्टिव में भी वही रहता है दोस्तों। अब दोस्तों देख लीजिए, अब मैं बात करूं, हालांकि देखिएगा कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि ग्रेजुएशन के साथ साथ ग्रेजुएशन के सिमिलर ही दोस्तों एक और कंपटीशन के एग्जामिनेशन में जुड़ जाते हैं, तो उनको ये बेनिफिट होता है कि दोस्तों उनका जीएस थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है। स्ट्रांग करने का मतलब उनको पढ़ाया जाता है, पढ़ते हैं, तो वो मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट से फार बेटर उनका परफॉर्मेंस रहता है दोस्तों। ये बात समझ लीजिएगा, क्योंकि पढ़े हुए हैं हम लोग, मतलब जो लोग केवल मतलब ये वे ग्रेजुएशन के पढ़ाई पर ही डिपेंडेंट है, तो उनका थोड़ा सा वीक रहता है। मतलब क्या पढ़े नहीं तो क्या वीक की क्या कर सकते हैं, उस पर ध्यान उनका नहीं रहता, कमांड नहीं रहता है दोस्तों। बात समझ लीजिए, जैसे कि हाल ही में जो दिए होंगे दोस्तों, क्या बिहार एसएससी का परीक्षा का फॉर्म भरे, उसका प्रिपरेशन जो कर रहे होंगे दोस्तों, या अन्य जो बिहार दरोगा है और कौन कौन सा वैकेंसी है उसमें, तो उनका अच्छा ही होगा। और जनरल साइंस भी दोस्तों वही पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो वह भी आता है दोस्तों ऑलमोस्ट 10th तक ही, जो हम लोग पढ़े हुए हैं दोस्तों उसी से मिलते जुलते आते हैं। और ये आपको मैं एक रफली डायग्राम के थ्रू आप लोग को बता रहा हूं दोस्तों। तो चूंकि आप जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखिएगा, तब तक ले आपको थोड़ा सा मन में संदेह रहना लाजमी है दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें स्पष्ट इशारा करती है कि आप लोग किस स्तर के पढ़ाई कर रहे हैं और आपको किस स्तर की पढ़ाई करने की परम आवश्यकता है दोस्तों। तो ये प्रीवियस ईयर में विशेषताएं होती है दोस्तों। तो उसके बाद आपको समझ में आएगा। हालांकि देखिएगा, मैं बात बता रहा हूं, इसमें जीएस में जनरल साइंस में आ जाता है कभी काल कि लाइफ क्या है, जो कि 23 में पूछा गया था। लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है, और बहुत सारा दोस्तों आपको मतलब साइंस से जुड़े हुए फैक्टर को वहां पर पॉजिटिवली दोस्तों आपको एक्सप्लेन करना है। आप लोग पढ़े ही होंगे दोस्तों। और इसमें क्या आ जाता है दोस्तों, ग्रुप ए में दोस्तों, सेक्शन ए में कभी कभी आ जाता है दोस्तों कि महात्मा गांधी पर शॉर्ट्स नोट लिखिए, विवेकानंद, गौतम बुद्ध, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, भीमराव अंबेडकर दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद एंड सो ऑन। बहुत सारे दोस्तों ऐसे भी आ जाते हैं लोग, मतलब और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी पर भी आ जाता है उनके बारे में लिखने के लिए। और ये भी बता उसको भी समझा, उसको भी मतलब देखा जाता है कभी काल कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन एलिमेंट्स हैं उनको आप एक्सप्लेन कीजिए। तो ये सब पर आपको ज़्यादा फोकस करने की अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको
दम समझिए कि अभी कुछ नहीं, जीरो से आपको हीरो बनना है दोस्तों। तो इसलिए आपको धीरे धीरे क्रमबद्ध, समझ रहे हैं ना दोस्तों, धीरे धीरे समझ रहे हैं ना, धीरे धीरे मेरे जिंदगी में आना, आके फिर समझ रहे हैं ना, तो धीरे धीरे उसको बढ़ाना है क्रमबद्ध। तो जैसे ही ये सब संपन्न धीरे धीरे होते जाएगा, आपको स्पष्ट झलकने लगेगा कि आखिर हम लोग की तैयारी किस दिशा में जा रहा है दोस्तों। अभी हम लोग के पास वक्त है दोस्तों, अभी हम लोग इसको सुधार सकते हैं दोस्तों। अब एक बार मैं थोड़ा सा इसका जो ऑफिशियल जो इसका जो सिलेबस है दोस्तों, मतलब कुछ बनाए हुए हैं लोग, उनको जो एक्सपीरियंस है हमसे तो ज़्यादा, तो उनका देख लेते हैं। उसको मैं आप वे सब यूट्यूब पर है पहले से अवेलेबल दोस्तों। तो मैं तो देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों कि देखिए जीएस का जो 2022 में इसको मतलब बनाया गया है दोस्तों, 27/9/2022 में। और पीपीयू स्टडी वाला जो है ना, इसका जो टेलीग्राम ग्रुप वाला, तो देखिए ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, करेंट इवेंट्स हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया, उसी में आ गया दोस्तों हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, गवर्नर जर्नल ऑफ ब्रिटिश एंड फ्री इंडिया, या और उसी में आ गया दोस्तों द इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग, एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैं आपको बोला हूँ अभी दोस्तों, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से भी आ रहा है दोस्तों। देखिए इंडियन ज्योग्राफी देख लीजिए उसी में, और ग्रुप बी में देख लीजिए दोस्तों जनरल साइंस आ गया। अब देखिए सिलेबस में आइए, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, देख रहे हैं ना दोस्तों, दिख रहा होगा आपको, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर्म 1857 एडी। दूसरा है दोस्तों नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ 19th सेंचुरी, डिस्ग्रेस ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, करेंट इवेंट्स, नेशनल इवेंट्स एंड हैपनिंग इन द स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इसी सब का है दोस्तों, देख लीजिए फिजिकल पॉलिटिकल एंड सो ऑन है दोस्तों। ग्रुप बी में देख लीजिए व्हाट इज लाइफ, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग फॉर्म्स, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया दोस्तों, समझ रहे हैं। तो वही सब है दोस्तों। हालांकि साइंस में जो तीनों पोर्शन होते हैं दोस्तों, तीनों सेक्शन होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों से क्वेश्चन कवर किया ही रहता है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इससे स्पष्ट हो गया होगा कि हाँ हमें क्या पढ़ना है और क्या हमको जानना है दोस्तों। दोस्तों आप एक बार मैं आपको चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको भी दिखा दूं, ताकि आपके भी मन में जो भ्रांतियां होगा वो दूर हो जाए। देखिए दोस्तों ये 2023 का है दोस्तों, जनरल स्टडीज, देख रहे हैं ना, attempt all 10 objective type questions, each question carries 1 mark, select the correct option of the following। दोस्तों देख रहे हैं ना, ये है। और बीच इज द अर्लीस्ट वेदा, सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों, नंबर ऑफ पुराण्स, यही सब है दोस्तों। देख लीजिए एक बार इसको आप लोग खाली देख लीजिए, बाकी मैं बाद में। द एज ऑफ फाउंडेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वाज, हु आर द फर्स्ट जैन तीर्थकारा। देखिए गोदावरी नदी के तट पर स्थित
महाजनपद था, तो उसमें सब थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना होगा दोस्तों, तो उसमें समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए जो आ गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन, थ्रो लाइट ऑन द मेन सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों पर प्रकाश डालिए। समझ रहे दोस्तों, उसी में आ जा रहा है दोस्तों क्या, मुगलकालीन शासकों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों की विवेचना कीजिए दोस्तों। समझ रहे हैं, इमीडिएट कॉजेज था, मिलिट्री फोर्सेस था, और क्या था, करतूस को लेकर हुआ था दोस्तों। देखिए अब ग्रुप बी में देखिए दोस्तों, इसमें भी आ गया दोस्तों, व्हाट इज द, देखिए दोस्तों ये देखिए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ उत्तर प्रदेश अमंग ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द फॉर्म इन टर्म्स ऑफ एरिया। समझ रहे ना, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप लोग जानते हैं दोस्तों, कमेंट कर लीजिएगा दोस्तों। देख रहे हैं ना दोस्तों, विच स्टेट्स ऑफ इंडिया इज नोन एज द सिल्कन स्टेट, तो ये भी है दोस्तों। तो अब देखिए इसमें भी हो गया दोस्तों, मैक्सिमम डेजर्ट सॉइल इज फाउंड इन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड दोस्तों। तो ये सब दोस्तों देख लीजिएगा, जो टिक लगाया हुआ है दोस्तों, मैं उस पर अभी एनालिसिस नहीं किया हूँ दोस्तों, हो सकता है गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है दोस्तों, तो इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। ये जो सॉल्व क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर दोस्तों, तो फ्रेंड्स मैं दिया हूँ दोस्तों। ऑन बीच रिवर इज द भाखड़ा नांगल डैम बिल्ट, राजस्थान इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, भारत में प्रथम न्यूक्लियर पावर स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई, तो ये सब देख रहे हैं ना दोस्तों। अब इसमें भी आ गया दोस्तों, ये देखिए सेक्शन बी में दोस्तों, उसका दोस्तों जो आ गया सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, व्हाट इज लाइफ, लाइफ इज ए पॉसिबल ऑन अर्थ, ऑन द अर्थ व्हाई, जीवन क्या है, पृथ्वी पर जीवन संभव है क्यों, तो उसका कुछ कारण होगा दोस्तों। उसको 20 नंबर का है दोस्तों, तो लाजमी से आपको पॉइंट वाइज, जैसे आपको सिस्टमेटिक वे में आप जितने अच्छे से आंसर राइटिंग को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं दोस्तों, रिप्रेजेंट कर सकते हैं अच्छे से, तो आपको बहुत बेनिफिशियल होता है इन द पॉइंट ऑफ व्यू कि आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। व्हाट इज बैक्टीरिया, डिस्कस इट्स टाइप, तो वही है दोस्तों, भारतीय कृषि की विशेषताएं लिखिए दोस्तों। ये आप पंचवर्षीय योजना में लक्ष्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए जनरल, जो अब देख रहे हैं आप लोग को लग रहा होगा कि देखिए सेक्शन ए में था दोस्तों जनरल एसएसटी, और जनरल साइंस बी में था। तो ये देखिए जो लास्ट वाला है दोस्तों, तो अब तो एसएसटी से ही पता चल रहा है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना जो पढ़ना था किस में था, एसएसटी से ही था। तो आप लोग देखिएगा दोस्तों, यही है। तो इसको भी मैं क्लोज कर रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और रही बात किसी भी प्रकार की क्वेश्चन को से संबंधित कि हाँ कैसे करें ना करें दोस्तों, हमें आप जो बताइए गलत है अथवा सही है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से निसंदेह सूचित करें, या मेरा जो दोस्तों ऑफिशियल इंस्टा आईडी है समर्पण विद्यापीठ, उस पर भी आप लोग मुझे डायरेक्टली सूचित कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में यथासंभव सुधार किया जा सके दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।